हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया लगे होंगे अपनी तैयारी में। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8वां जो है कंप्यूटर का। ठीक है, तो कंप्यूटर की हम आज 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से वो भी कोशिश करेंगे आधे घंटे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए और हम फटाफट से अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एपीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो एपीएल का पूर्ण रूप होता है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसका ए आ जाएगा। सेकंड है निम्नलिखित में से डीबीएमएस का प्राइमरी फीचर क्या है। डीबीएमएस का प्राइमरी फीचर क्या है? तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए, जानकारी स्टोर करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, अगला है डीवीएमएस का नुकसान क्या है। तो डीवीएमएस का जो नुकसान है वो है आपका बी कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो फोर्थ में आ जाएगा आपका डी, लेकिन हमें डी दिख नहीं रहा है। उपयुक्त ए और बी दोनों। ठीक है, ए में क्या है? बहुत सी फाइलों को एक साथ उपयोग करने के लिए अनुमति देता है और एक मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से अधिक कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से अधिक अपन कर सकते हैं। तो दोनों ही इसमें आ जाएगा, यानी डी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। एक खालिस्तान परस्पर डेटा का एक संग्रह है तथा उस प्रोग्राम के संग्रह के डेटा का उपयोग करने के लिए एक डैश, पहले डैश देखो क्या है, तो फिफ्थ का क्या है? सी। तो क्या है? डीवीएमएस। जो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं करवा चुकी हूँ, आप लोगों को लग रहा है क्या ऐसा कुछ? एक डीवीएमएस परस्पर डेटा का एक संग्रह है तथा उस प्रोग्राम के संग्रह के डेटा को उपयोग करने के लिए है। ठीक है, मुझे पूर्ण संभावना लग रही है मैं ये करवा चुकी हूँ, लेकिन लेट्स चेक। क्वेश्चन को समझते हैं, ज़रा देखते हैं। शायद मैंने करवा दिया है ये वाला। एक मिनट में चेक कर रही हूँ, मैंने कराया नहीं कराया। वो एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, इसलिए अपन को ऐसा लग रहा है शायद से नहीं कराया है मैंने। ये अंतरिक्ष के क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे, है ना। चलो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। प्रसिद्ध व्यावसायिक डीवीएमएस क्या है? प्रसिद्ध व्यावसायिक डीवीएमएस क्या है? तो डी आ जाएगा ओरेकल। क्या है? ओरेकल। ठीक है, प्रसिद्ध व्यावसायिक डीवीएमएस है ओरेकल। नेक्स्ट देखेंगे हम। एक फाइल का प्रयोग डीवीएमएस की तुलना में बेहतर है। एक फाइल का प्रयोग डीवीएमएस की तुलना में बेहतर है, कब है? तो देखेंगे 7वें का सी। मल्टीपल यूजर विश टू एक्सेस द डेटा, मतलब बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो डेटा को एक्सेस कर सकें। ठीक है, एक फाइल का प्रयोग डीवीएमएस की तुलना में बेहतर है। ठीक है, अगला है रिडंडेंसी खतरनाक है क्योंकि यह डेटा के लिए संभावित खतरा है। क्या खतरा पैदा कर देता है ये? तो बी आ जाएगा इसमें कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी। एक संबंधित डेटाबेस एक संग्रह है, किसका है? तो 9th का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा टेबल्स। ठीक है, एक संबंधित डेटाबेस किसका संग्रह है? टेबल्स का। एक टेबल में वैल्यू ऑफ सेट के संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? टेबल में डैश वैल्यू ऑफ सेट के संबंधों को प्रतिनिधित्व करता है। 10 का आ जाएगा यहाँ पर सी, रो। क्या करता है? रो। नेक्स्ट है एक टर्म डैश एक रॉ का उल्लेख करती है। एक टर्म जो है डैश एक रॉ का उल्लेख करती है, तो कौन करती है? तो इसका क्या आ जाएगा 11th का बी, एक ट्यूपल। एक ट्यूपल जो है, एक ट्यूपल एक रॉ का उल्लेख करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज यूज़र द्वारा डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज है जो यूज़र द्वारा डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो उसे क्या बोलते हैं? तो 12 का क्या आ जाएगा? ए, उसे क्वेरी कहते हैं। ठीक है, क्वेरी। अगला है ER आरेख में डिराइवर्ड एट्रीब्यूट प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका करते हैं? तो 13 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा, डैशेड एलिप्स। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। अगला है ER आरेख में असाधारणीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। ER आरेख में साधारणीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, तो कौन करती है? 14 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी आ जाएगा, ट्रायंगल। ठीक है, ER आरेख में साधारणीकरण का प्रतिनिधित्व करती है ट्रायंगल। नेक्स्ट देखेंगे, ER आरेख में संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। संबंधों का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो 5वें का जाएगा डी, जो है डायमंड शेप्ड। डायमंड शेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर के पृष्ठभूमि कार्यों और विवरणों को संभालने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? कंप्यूटर के पृष्ठभूमि कार्यों और विवरणों को संभालने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में चर्चा रहे ओरेसिस रेक्स अंतरिक्ष यान का संबंधित निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, ओरेसिस रेक्स अंतरिक्ष यान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 18 का आ जाएगा यहाँ पर ए, शुद्ध ग्रह बेननू। शुद्ध ग्रह बेननू। ठीक है, अगला है, अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान संगठन और मैप भाई इंडिया ने किस पोर्टल को प्रारंभ करने के लिए आपस में भागीदारी की है? तो कौन सा पोर्टल है? 19 का आ जाएगा सी, भुवन। क्या आ जाएगा? भुवन। जो किसने भागीदारी ली है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, आपके इसरो ने, और मैप भाई इंडिया ने। ठीक है, इनके भागीदारी से क्या हुआ? भुवन पोर्टल का प्रारंभ हुआ है। अगला है, IPOS में P का क्या अर्थ होता है? तो 20 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? B आ जाएगा, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वेबसाइट का होम पेज किसे कहते हैं? किसी भी वेबसाइट का होम पेज किसे कहा जाता है? तो वो आ जाएगा आपका ए, 21 का ए, वेबसाइट का प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक किस तकनीक में स्थानांतरित की गई थी? तो VLSI तकनीक जो है वो आपके ULSI में तब्दील हुई थी। ULSI में, ठीक है, बदली गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 23 का, DTP का क्या अर्थ होता है? DTP का, तो 23 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? B आ जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या आ जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग का फुल फॉर्म DTP। अगला है 24 का, डैश इग्नू द्वारा प्रदान की जाने वाली एक इंटरनेट ऑडियो परामर्श सेवा है। तो इग्नू किसका है यहाँ पर? 24 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ज्ञान धारा। नेक्स्ट है, विंडो लाइनक्स व यूनिक्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो लाइनक्स व यूनिक्स क्या है? तो विंडो लाइनक्स व यूनिक्स क्या है? 25 का आ जाएगा यहाँ पर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे, फायरवॉल क्या है? तो 26 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? फायरवॉल क्या है आपका? बी आ जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, एंटीवायरस तरह से, मतलब वायरस जो है अटैक नहीं कर पाते हैं, ये वो आ जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन खालिस्तान के विभिन्न प्रकार हैं। तो ये किसके हैं? 27 का यहाँ पर आ जाएगा सी, माइक्रो कंप्यूटर के। ठीक है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन किसके उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर के। अगला है, ब्लूटूथ तकनीक प्रयोग होती है
ब्लूटूथ जो तकनीक है वो किस में प्रयोग होती है, तो 28 का हो जाएगा आपका बी, यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु, लगभग हर ही घर में है अभी। विंडो में विंडो अपडेट के लिए कौन सी सेवा जिम्मेदार है, विंडो में विंडोज़ अपडेट के लिए कौन सी जिम्मेदार है, 29 का आ जाएगा बी, विंडो अपडेट सर्विस, विंडो अपडेट सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 30 का, निम्नलिखित कथनों में से असत्य का चयन करना है, तो 30 का यहाँ पर क्या आ जाएगा डी, सीडी रोम पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री असिक्रोनस लर्निंग का उदाहरण नहीं है। सीडी रोम पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, जो सीडी रोम पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री होती है असिक्रोसन लर्निंग का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल है लर्निंग का उदाहरण। अगला देखेंगे हम, कहाँ गया 31, निम्नलिखित में से रैम के संदर्भ में असत्य। अब रैम की बारी आती है कि रैम में क्या है, तो 31 का यहाँ पर डी दिया हुआ है, यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मूवी है, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है सही समूह का चयन करना है, कुछ चुनना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन और ये बताया हुआ है यहाँ पर, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा बताना है आपको। सॉरी, ये क्या लग गया मार्क्स, है ना, तो सबसे छोटे से फिर बड़ा से बड़े, मतलब आपको बढ़ते क्रम में लेकर जाना है। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा आपका के बी रहता है, राइट। अपन देखते हैं यहाँ पे के बी का अपन को एक ही दिख रहा है सी वाला, लेकिन यहाँ पे जी भी पहले दिया हुआ है, एम भी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है, 32 का दिया है यहाँ पर डी, देखो हाँ ये दिया हुआ ना, जी भी सबसे छोटा रहेगा इनके अपेक्षा, वैसे तो के भी रहता है, लेकिन यहाँ पे देखो जी भी दिया हुआ है, फिर टी भी दिया हुआ है, फिर ई भी दिया हुआ है और फिर जेड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार ये सही है। अगला देखेंगे 33 का, एक छोटा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइस विशेष को नियंत्रित करने के लिए काम करता है वह है, छोटा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइस विशेष को नियंत्रित करने का काम करता है, तो वह क्या है, 33 का क्या आ जाएगा यहाँ पर बी आ जाएगा, डिवाइस डाइवर्स। ठीक है, डिवाइस डाइवर्स। अगला है सरकार सामान्य नागरिक तक पहुंचने के लिए किस ई कॉमर्स मॉडल वेबसाइट का उपयोग करती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 34 का सी आ जाएगा G2C। ठीक है, सामान्य नागरिक तक के लिए, ठीक है G2C हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस के लिए C2C आ जाए, सॉरी B2B आ जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा G2C। अगला देखेंगे 35 का, डैश को बूटिंग निर्देश भी कहते हैं जो बूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका आ जाएगा आपका बी, बूट स्ट्रैप लोडर। क्या आ जाएगा, बूट स्ट्रैप लोडर। अगला है हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग इसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है, हार्ड कॉपी शब्द का क्या हो जाएगा इसमें, प्रिंटेड आउटपुट आ जाएगा बी। ठीक है, हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट। 36 का बी। अगला है 1 टेराबाइट का मान होता है, 1 टेराबाइट किसके बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 37 का सी आ जाएगा 1024 गीगाबाइट के बराबर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मैलवेयर नहीं है, कौन है जो एक मैलवेयर नहीं है, तो 38 का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा कुकीज। ठीक है, मैलवेयर नहीं है। अगला है एक एक्सप्रेशन क्या है जो बताता है कि सेल के निर्धारित सेट में संख्याओं की गणना कैसे की जानी है, तो 39 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, अगला देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 का डी आ जाएगा PWD ऐप 2.0 कहते हैं, तो PWD ऐप 2.0। अगला है राज्य में सरकारी क्षेत्र के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, राज्य में सरकारी क्षेत्र के उत्पादों को, सरकारी क्षेत्र के जो उत्पाद हैं को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर
ई कॉमर्स में आपके ये सारे जो ऑनलाइन आपके जो है ना शॉपिंग ऐप वगैरह ये आ जाएंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा सरकारी उत्पादों को? तो 41 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, उपहार पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, उपहार पोर्टल के माध्यम से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर इनमें से क्या नहीं है? तो 42 का आ जाएगा डी, एंड्रॉयड। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा ये। अगला है, निम्नलिखित में से माइक्रो कंप्यूटर के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? तो 43 का यहाँ पर आ जाएगा डी, माइक्रो कंप्यूटर के कार्य करने की गति मेन फ्रेम कंप्यूटर से अधिक होती है। तो ये क्या है आपका? असत्य है। अभी हमने पढ़ा था कि माइक्रो कंप्यूटर क्या हो जाते हैं आपके मोबाइल हो गए, लैपटॉप, ये सब हो गए, तो इनकी स्पीड इतनी मेन फ्रेम के बराबर नहीं हो जाएगी, उससे अधिक नहीं हो जाएगी, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, हार्ड डिस्क में डेटा ट्रैकर्स एवं डैश में संग्रहित रहता है। हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो ट्रैकर्स और किस में होता है? तो 44 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका बी आ जाएगा, पोर्टेबल डिटेल्स फॉर्मेट में। पोर्टेबल डिटेल्स फॉर्मेट में। अगला है 46, निम्नलिखित में से संशोधक का उदाहरण है। संशोधक का क्या उदाहरण है? तो 46 का आ जाएगा सी, कंट्रोल की। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 47 का यहाँ पे आ जाएगा डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है, दो कंप्यूटर्स के बीच की दूरी अधिक होने पर कमजोर संकेतों को परिवर्धित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो 48 का यहाँ पर सी बता रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन के लिए अगले पेज पर जाना है और सी क्या हो जाएगा आपका? रिपीटर। क्या हो जाएगा? रिपीटर। स्पीड कम हो रही है तो इसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किसी आदेश या एंट्री को रद्द करने या परिवर्ती कमांड पर जाने के लिए किया जाता है? तो 49 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, एस्केप। ठीक है, एस्केप। अगला है, निम्नलिखित में से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का अर्थ क्या होता है? तो 50 का क्या हो जाएगा? बी, एक वेब। ठीक है, URL की बात हो रही है, एक वेब। एक आईपी एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं? आईपी एड्रेस में पूछ रहा है, एक आईपी एड्रेस में कितने बाइट होते हैं? तो 51 का हो जाएगा यहाँ पर बी, 4 बाइट। अगला है, MS एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कौन डिस्प्ले करता है? MS एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो 52 का आ जाएगा ए, फार्मूला बार। ठीक है। अगला है, ई शासन क्या है? ई शासन क्या है? तो 53 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी, प्रौद्योगिक संचालित शासन। ठीक है। अगला है, एक कंप्यूटर के बहुमुखी होने का अर्थ क्या है? एक कंप्यूटर के बहुमुखी होने का अर्थ क्या होता है? 54 का आ जाएगा यहाँ पर सी, कंप्यूटर द्वारा एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग। ओके। अगला है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पर? 55 का हो जाएगा डी, निर्देशों का एक सेट। ठीक है। अगला है हमारा 56, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। असंगत को देखना है। इनपुट डिवाइस क्या है? लाइट पेन। आउटपुट डिवाइस प्लॉटर। स्टोरेज डिवाइस ब्लू रे डिस्क और प्रोसेसिंग डिवाइस UPS। तो इसमें से आपको असंगत को चुनना है, तो 56 का यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइस UPS हो जाएगा। ठीक है, ये आपका असंगत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? टच स्क्रीन किस प्रकार की हो जाएगी आपकी? 57 का क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा, इनपुट व आउटपुट दोनों ही। ठीक है, दोनों तरह की डिवाइस है टच स्क्रीन। अगला है, एक प्राइवेट नेटवर्क जो कि संगठन के कर्मचारियों के लिए बनाया गया है वह है, जो सिर्फ संगठन के कर्मचारी यूज कर सकते हो, उस नेटवर्क को क्या कहेंगे? तो 58 का आ जाएगा बी, इंट्रानेट कहेंगे। इसे बाहरी लोग यूज नहीं कर सकते, उसे इंट्रानेट कहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का एक उपयोग नहीं है? ई गवर्नेंस का उपयोग क्या नहीं है? तो 59 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा,
जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा तथा सामाजिक आर्थिक भेद समाप्त करेगा, तो ये उसका उपयोग नहीं है। ठीक है, अगला है 60 का, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? उपयोगिता सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो 60 का हो जाएगा सी, एंटीवायरस। ठीक है, अगला है HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है? ठीक है, HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? तो 61 का हो जाएगा डी, HTTP। HTTP। अगला है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना से संबंधित कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो 62 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, ई-डार। ई-डार। अगला है 63 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो असत्य कथन को छांटना है, तो डी आ जाएगा इसमें। एजुसेट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र की केंद्रित व्यवस्था है। एजुसेट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र की केंद्रित व्यवस्था है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगला है वेब पेज किसी वेबसाइट का होता है। वेब पेज क्या होता है किसी वेबसाइट का? तो 64 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट। एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपनी आप से पुनरावृत्ति नहीं करता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? 65 का ए, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। आउटगोइंग ईमेल सर्वर है। आउटगोइंग ईमेल सर्वर कौन सा है? तो 66 का आ जाएगा SMTP। ठीक है, SMTP। कौन सी शक्ति वाली WLAN तकनीक जो मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है, जिसे बेबी ब्लूटूथ के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो 67 का आ जाएगा ए, उसे विब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विब्री। ओके, विब्री बोला जाता है। शक्तिशाली WLAN है ये, जो कि मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है। अगला क्वेश्चन है लर्निंग नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? इसे क्या बोला जाता है आपका? ऑथेंटिकेशन। 68 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सी आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचरण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? तो 69 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, मॉडेम। ठीक है, ये मॉडेम हो जाएगा। अगला है MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? किसके द्वारा आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो MS वर्ड में? तो 70 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, F7 के द्वारा। ठीक है, 71 है निम्नलिखित में से ई कॉमर्स की तकनीक है। ई कॉमर्स की कौन सी तकनीक है? तो इसमें आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी आ जाएगा ई कॉमर्स में। अगला है भीम ऐप को किसने तैयार किया था? भीम ऐप। तो 72 का आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, NPCI ने। NPCI के द्वारा भीम ऐप को तैयार किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 73 का आ जाएगा यहाँ पर सी, 1976 में। कब? 1976 में। अगला है वायरस का पूर्ण रूप है। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो 74 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी आ जाएगा, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, ये आ जाएगा वायरस का फुल फॉर्म। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 75 का सी आ जाएगा, बूट सेक्टर।
अगला देखेंगे 76। वॉर्म का अर्थ है, वॉर्म का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? 76 का ए हो जाएगा राइट वंस रेड मैनी, सॉरी रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, वॉर्म। अगला है ऐसे वायरस जो इंस्टॉल होकर आपकी मेमोरी में छुप जाते हैं तथा विशिष्ट प्रकार की संक्रमित फाइलों में शामिल हो जाते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? तो 77 का हो जाएगा ए डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है। अगला है 78। कार्यालय लैन जो भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए हैं, डैश का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट को जोड़ा जा सकता है, तो 78 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा वैन। ठीक है, वैन आ जाएगा इसमें। अगला है निम्नलिखित में से किस मॉडल के अंतर्गत ई कॉमर्स कंपनी द्वारा केवल सूचना, पैकेजिंग, डिलीवरी आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, उसका अपना कोई स्टॉक नहीं होता है, तो 79 का क्या आ जाएगा? ए ई कॉमर्स मॉडल। ओके। अगला है व्यापार की किस प्रणाली में सरकारी विभागों के ऑनलाइन पोर्टल पर कंपनियों द्वारा वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? 80 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, G2B आ जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 81 का अपन देख ही लेते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा ए कि एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। सत्य है ना? जैसे आपने कभी ईमेल आईडी बनाई होगी तो अगर आपने सेम होती है तो पहले ही बोल देता है कि दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी हैज बीन यूज्ड, तो आप उसे मतलब सेम आईडी नहीं ले सकते, उसमें कुछ तो भी थोड़ा बहुत चेंज आपको करना पड़ेगा, सेम एक जैसी नहीं होती है। अगला है ई कॉमर्स का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो ई कॉमर्स का जो उपयोग है वो आपका डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी में किया जाता है। ठीक है। ई कॉमर्स के किस मॉडल को रिवर्स नीलामी या मांग संग्रह मॉडल कहा जाता है? रिवर्स नीलामी या मांग संग्रह मॉडल कहा जाता है, तो 83 का क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा, C2B। ठीक है। अगला है भारत में नई ई कॉमर्स नीति कब लागू हुई? तो 84 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, 1 फरवरी 2019 को नई ई कॉमर्स नीति शुरू हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैंक की एटीएम सुविधा डैश का उदाहरण है? बैंक की एटीएम सुविधा किसका उदाहरण है? तो 85 का क्या आ जाएगा? ए वैन का, WAN वैन का। ठीक है। वाईफाई डैश का उपयोग करता है? वाईफाई किसका उपयोग करता है? तो 86 का आ जाएगा, बी रेडियो वेव्स का। ठीक है। OSI संदर्भ मॉडल में कितनी परतें होती हैं? OSI संदर्भ मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 87 का जाएगा, डी 7 परतें होती हैं। 88 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दो प्रणालियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर यदि सिस्टम विभिन्न फाइलों, विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दो प्रणालियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर यदि सिस्टम विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो 88 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, गेटवे। नेक्स्ट है IPv6 पतों का आकार होता है, एड्रेस का पूछ रहा है। IPv6 एड्रेस का आकार होता है, कितनी बिट्स का होता है? तो 89 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा यहाँ पर, 128 बिट्स का। अब आता है ICT का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपका ए आ जाएगा इधर पे। अगला है, यदि आप बिना सिग्नल खराब होने पर नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप डैश का प्रयोग करेंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो 91 का आ जाएगा, रिपीटर का। अभी अपन ने पीछे भी पढ़ा था कि स्पीड अगर कम है या सही नहीं हो रहा है तो अपन उसको रिपीटर का उपयोग कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से ई कॉमर्स सेवाओं का प्रमुख आयाम है? ई कॉमर्स सेवाओं का प्रमुख आयाम क्या है? तो 92 का आ जाएगा, डी उपयुक्त सभी, वेबसाइट उपयोगिता, विश्वसनीयता और सूचना गुणवत्ता भी, सॉरी डी आ जाएगा इसका। ठीक है। अगला देखेंगे 93, ई कॉमर्स के किस स्वरूप में उपभोक्ता के मध्य किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से लेन देन होता है? ठीक है,
उपभोक्ता के मध्य किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से लेन देन होता है। तो 93 का क्या आ जाएगा, डी, उपभोक्ता से उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता से उपभोक्ता। अगला देखेंगे, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन खुदरा सामान बेचने को कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन खुदरा सामान बेचने को कहा जाता है। तो 94 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा, जो कि है ई टेलिंग। ई टेलिंग। ठीक है, 95 है, किसी कंपनी द्वारा सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को बेहतर स्थान प्राप्त करने के लिए विपणन की किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो 95 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 96 है, ई कॉमर्स का आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है कहलाता है। ठीक है, ई कॉमर्स का आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है कहलाता है। 96 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, विश्वव्यापी पहुंच। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है। ई कॉमर्स का इनमें से कौन वर्णन करता है। तो 97 का आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से नहीं है। ई कॉमर्स का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो 98 का जाएगा ए, C2B। ठीक है, C2B नहीं है। अगला है आपका 99 का, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार जो है 99 का बी आ जाएगा, माइकल एलेट्रिच ने। ठीक है, अगला है, भारत में ई कॉमर्स का जनक कौन है। तो ई कॉमर्स का जनक किसे कहा जाता है। तो 100 का आ जाएगा ए, के वैथेश्वरन। ठीक है, इनको ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। तो हमारी 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के खत्म होते हैं। बहुत सी नई चीजें भी सामने आई हैं, है ना, तो इनको देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, और सुनते रहा करो। आप लोग पता है, कान में हेडफोन लगा के या जैसे भी हो, बस सुनते रहा करो, बिल्कुल दिमाग में छप जाता है। क्योंकि हमारी जो कहते हैं ना कि जो पढ़ने की बजाय हमारी सुनने की क्षमता, मतलब सुनकर हमें बहुत जल्दी याद होता है ना। तो पढ़ने में उतना शायद याद नहीं होता है, लेकिन जितना हम सुनते हैं तो फटाक से हमको याद होता है। हम औरतों की आदत होती है, लेडीज की तो आदत होती है, सुनी सुनाई बातें बिल्कुल दिमाग में छप जाती हैं। किसी ने चुगली भर कर दी, फिर तो वो जिंदगी भर दिमाग में छप गई। ऐसा ही कुछ पढ़ाई का है ना। पढ़ाई को सुनो तो जल्दी याद होता है। पढ़ने, किताब में पढ़ने में उतना मजा नहीं आता, क्योंकि है ना, हम लोग लेडीज की आदत पता होती है अपन को, चुगली कान कर करके ना, चुगली कान एक्टिव ज्यादा रहते हैं, तो कानों से सुनाई भी जल्दी देती है और दिमाग में जाती भी है ना। मजाक वाली बात है, लेकिन सीरियसली सच बात है ये, है ना। इसको ट्राई करना, सुन के पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। तो चलो भैया, हमारी क्लास खत्म होती है। 33 मिनट में हमने खत्म कर ली क्लास, है ना। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। ठीक है, और इसके साथ ही हम क्लास एंड करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।